बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 2.2 की थी, जिसमें हमने किसी नंबर का स्केयर लेना सीखा था। किसी नंबर का स्केयर कैसे लेते हैं, ठीक है। स्केयर लेने के अलावा हमने देखा था कि हम किसी भी नंबर को किसी भी नंबर से समेशन पैटर्न में कैसे लिखते हैं। समेशन पैटर्न में लिखने के दो तरीके थे। पहला तरीका जो हमने किया था वो था आप नेचुरल नंबर के लिहाज से आप किसी भी नंबर का स्केयर लेते हो। दूसरा तरीका हमने किया था कि ओड नंबर के लिहाज से यानी कि समेशन पैटर्न लिखना है और आपने फिर उसको बताना है कि इस नंबर का स्केयर ये बन रहा है, ठीक है। आज हम नया टॉपिक करने जा रहे हैं, वो है स्केयर रूट। पहले जब आप किसी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो वो उसका स्केयर होता है। लेकिन अगर किसी नंबर का स्केयर हो फिर हमें कैसे पता चलता है कि इसका स्केयर रूट क्या है। स्केयर रूट का मतलब होता है कि बेटा किसी भी नंबर जिसका स्केयर दिया होता है वो सिंगल पावर में होता क्या होता है, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, जैसे 16 लिखा हो तो मुझे कैसा पता चलेगा 16 किसी का स्केयर है कि नहीं। तो फिर मैं क्या करता हूँ, मैं उसका स्केयर रूट लेता हूँ। मैं क्या करूँगा, मैं लिख दूँगा स्केयर रूट ऑफ 16 इज इक्वल टू 4। यानी कि अगर 4 का मैं स्केयर लूँ तो 16 होता है, और अगर 16 का मैं स्केयर रूट लूँ तो मेरे पास वो 4 होता है। यानी कि ये स्केयर और स्केयर आपस में इनवर्स प्रोसेस है, ठीक है। सबसे पहले लिखा हुआ डेफिनेशन देखें, द स्केयर रूट ऑफ अ पॉजिटिव नंबर इज़ दैट पॉजिटिव नंबर। किसी भी पॉजिटिव नंबर का स्केयर रूट ऐसा पॉजिटिव नंबर होता है हु स्केयर इज़ द गिवन नंबर, जिसका गिवन नंबर स्केयर हो। मीन्स मैंने अभी एग्जांपल भी दिया बेटा, अगर मैं लिख रहा हूँ कि 4 का स्केयर रूट, अगर मैं लिख रहा हूँ कि एग्जांपल इधर लिखवाता हूँ ऐसे, अगर इधर लिख दूँ मैं कि 4 का स्केयर बराबर है 16 के, ठीक है। तो फिर मैं कहूँगा कि 16 का स्केयर रूट करें फिर क्या हो जाएगा, तो क्या करूँगा 4 का स्केयर रूट इज इक्वल टू 16 का और स्केयर, ये कैंसिल हो जाएगा। इधर आ जाएगा मेरे पास सिर्फ 4 इज इक्वल टू 16 का स्केयर रूट, यानी कि 16 का स्केयर रूट मेरे पास 4 है। इसका स्केयर करें तो 16 आता है, अगर 16 का स्केयर रूट करें तो 4 आ जाता है। यानी कि ये स्केयर और ये स्केयर रूट आपस में इन्वर्स प्रोसेस है, ठीक है। इस तरह बेटा नेक्स्ट है कि आपके पास कितने तरीके होते हैं स्केयर रूट लेने के, ठीक है। स्केयर रूट लेने के स्केयर रूट फाइंड करने के कितने तरीके हैं, तो बेटा स्केयर रूट फाइंड करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा तरीका है आपके पास है डिवीजन मेथड। अब प्राइम फैक्टराइजेशन आपने बेटा बहुत से सवाल किए हैं क्लास 7 में कि फैक्टर कैसे प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, क्या आपने, ठीक है, एलसीएम निकाला है, एचसीएफ निकाला, वो सारे बेटा वो प्राइम फैक्टराइजेशन से किए हैं। आज वही तरीका हम यूज़ करेंगे स्क्वायर रूट निकालने के लिए। तो सबसे पहला है एक्सरसाइज 2.3 का सबसे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आपने आपने 784 का स्क्वायर रूट निकालना है। तो बेटा देखें स्क्वायर रूट कैसे निकालना है, इधर लिख देते हैं सोल्यूशन। देखिए अब बेटा मैं लिख रही है 784। अब 784 का मैंने बेटा प्राइम फैक्टर बनानी है। बेटा प्राइम फैक्टर मैं ऐसे करता हूँ, ठीक है, ये से कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब ये किस नंबर पर डिवाइड, सबसे पहले देखना किसके टेबल पे आता है, किस नंबर पर डिवाइड होता है। तो इसके लास्ट पे बेटा 4 है, ठीक है, लास्ट पे आपके पास इवन नंबर आ रहा है, तो इवन नंबर शो कर रहा है कि 2 पे डिवाइड हो सकता है। मैं क्या करूँगा, सबसे पहले 2 पे करूँगा, तो ये लिखा हुआ है मेरे पास 7, 2 2 3 ज़ा 6, 1 बचेगा, 1 कैरी जाएगा तो इधर आ जाएगा 18, 2 9 ज़ा 18 और 2 2 ज़ा 4, ठीक है। उसको फिर लास्ट पे इवन नंबर आ रहा है, फिर मैं 2 पे कर दूंगा, 2 पे किया तो ये 3 है, 2 1 ज़ा 2, तो इधर 3 था, एक कैरी चले जाएगा इधर, ये हो जाएगा 19 और 2 9 ज़ा 18, फिर इधर से एक बचेगा, इसमें से एक जो बचा कैरी है इधर 2 के साथ तो हो जाएगा 2 6 ज़ा 12, ठीक है। अब फिर इसके लास्ट में बेटा इवन नंबर आ रहा है, तो फिर दोबारा 2 पे करोगे, 2 पे किया तो 1 छोटा है, साथ आपने 9 में ला लिया, तो क्या हो जाएगा 19, तो 2 9 ज़ा 18, 2 9 ज़ा 18, इसमें से 1 बचेगा, 1 इधर कैरी जाएगा तो ये हो जाएगा 16 और 2 8 ज़ा 16, फिर दोबारा 2 पे करेंगे। अब 9 है, 2 4 ज़ा 8, कितने बचेंगे, जैसे एक एक दिया जाएगा 8 के साथ, 8 के साथ जाके मिला तो वो हो जाएगा 18 और 2 9 बार 18, ठीक है। अब 49 किसके टेबल में आता है, 49 सिर्फ अपने ही टेबल 7 के टेबल में आता है, तो क्या करूँगा 7
7 ज़ा 49, फिर 7 1 ज़ा 7। तो बेटा ये मेरे पास प्राइम फैक्टराइजेशन बन गई है 784 की। तो मैं लिखूँगा 784 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7 और मल्टीप्लाई बाय 7। वहाँ ठीक है, देखा बेटा 1 2 3 4 1 2 3 4 बेटा 4 टाइम 2 आया, दो दफ़ा आपके पास 2 टाइम आपके पास 7 आया। ठीक है, तो मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ 784 इज इक्वल टू 2 का स्केयर मल्टीप्लाई बाय 2 का स्केयर मल्टीप्लाई बाय 7 का स्केयर। ठीक है बेटा, इंडेक्स फॉर्म में लिख दिया है। 2 का स्केयर ये वाला बेटा, ठीक है, 2 का स्केयर ये वाला ये लिख दिया है, फिर 2 का स्केयर ये वाला दो दफ़ा ये लिख दिया, फिर ये 7 का स्केयर ये लिख दिया। अब मैंने क्या करना है, मैं लिख दूंगा 784 का स्केयर रूट इज इक्वल टू 2 का स्केयर मल्टीप्लाई बाय 2 का स्केयर मल्टीप्लाई बाय 7 का स्केयर। बेटा क्योंकि मैंने स्केयर रूट निकालना है तो मैंने ये लिख दिया है। अभी मैंने बताया था कि स्केयर और स्केयर रूट आपस में इन्वर्स प्रोसेस होते हैं। तो बेटा क्या हो जाएगा, इन्वर्स प्रोसेस का मतलब क्या है, ये वाला स्केयर और स्केयर रूट कैंसिल, ये स्केयर से स्केयर रूट कैंसिल, ये स्केयर से स्केयर रूट कैंसिल हो जाएगा। तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7। बेटा 2 2 ज़ा 4 और 4 7 ज़ा 28। तो बेटा 28 मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, 784 का जो स्केयर रूट है, 784 का स्केयर रूट मेरे पास 28 आ जाएगा। बेटा इंतहाई ईजी क्वेश्चन है, देखें आपने स्केयर बना के स्केयर रूट के अंडर लिखना है और फिर उसके बाद स्केयर और स्केयर रूट का आपस में आपने काट देना है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट और क्वेश्चन करते हैं इसका। नेक्स्ट सेकंड में लिखा है 1225 1225 बेटा 1225। आपने इसका स्क्वायर रूट निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो बेटा क्या करेंगे, इसका प्राइम फैक्टर बनाएंगे। तो इधर मैं साइड पे करता हूँ, ये रहेगा मेरे पास 1225। ठीक है, अब बेटा इसके लास्ट में 5 आ रहा है। जब आपने 7 क्लास में डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया पढ़ा था तो आपने देखा था कि ऐसे नंबर जिनके लास्ट पे 0 या 5 आए तो वो 5 के डिविजिबल होते हैं। बेटा वो डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया जो आपको आपने 7 क्लास में पढ़ा है वो मस्ट रिमाइंड, उसको आपने जेन में हमेशा रखना है, वो बड़ी जगह काम आता है। ठीक है, इसलिए अब आपने क्या करना है, देखें इसके लास्ट में 5 आ रहा है तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, 5 पे डिवाइड करवाऊँगा, 5 पे करवाऊँगा। ठीक है, तो आ जाएगा 12 में मेरे पास इधर ऊपर। ठीक है, तो 1 छोटा है, फिर 2 साथ में लाएंगे 12 हो जाएगा। ठीक है ना, तो फिर 5 2 ज़ा 10, इधर से कितने बच जाएंगे, 2 बच जाएंगे, 2 जाएगा 2 के साथ मिलेगा तो 22 आ जाएगा, और 5 4 ज़ा 20, फिर इधर से 2 बच जाएगा 5 के साथ मिलेगा तो 25 हो जाएगा। फिर कैरी जा रहे हैं आगे आगे। ठीक है, 25 और 5 5 ज़ा 25। अब फिर इसके लास्ट पे क्या आ रहा है, फिर 5 आ रहा है, इसका मतलब फिर 5 पे करवाएंगे, फिर 5 पे करवाया। अब 2 छोटा है, ठीक है, इससे 4 साथ मिलाएंगे तो ये हो जाएगा 24। तो फिर 5 4 ज़ा 20, 5 4 ज़ा 20। बेटा 4 बचेगा, 4 जाएगा इधर इसके साथ मिलेगा 5 के साथ, तो मेरे पास हो जाएगा ये 45। तो फिर 5 9 ज़ा 45। ठीक है, अब 49 आ गया, फिर 7 7 ज़ा और 7 1 ज़ा। तो बेटा ये मेरे पास आ गया, इधर मैं लिख रहा हूँ इसे 1225 बराबर है 5 ज़रब 7 ज़रब 7 के। ठीक है, तो बेटा ये मेरा अब इंडेक्स फॉर्म में लिखूँगा तो ये मेरे पास आ जाएगा 5 का स्केयर मल्टीप्लाई बाय 7 का स्केयर। ठीक है, स्केयर फॉर्म में लिख दिया, बेटा इंडेक्स में लिखना होता है ताकि आपके पास स्केयर लें, स्केयर रूट लें और स्केयर कैंसिल हो जाए। फिर मैं लिखूँगा 1225 का स्केयर रूट इज इक्वल टू 5 स्केयर मल्टीप्लाई बाय 7 स्केयर का स्केयर रूट। तो ये मेरे पास आ जाएगा, बेटा ये स्केयर से स्केयर रूट कैंसिल ये वाले। ठीक है, तो ये मेरे पास आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 7। तो मेरे पास आ जाएगा लास्ट पे बेटा 1225 स्केयर रूट इज इक्वल टू 5 7 ज़ा 35। तो ये मेरा आंसर है बेटा 1225 का जो स्केयर रूट वो 35 होता है। ठीक है बेटा, इतना इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट एक बेटा और बड़ी वैल्यू वाला करवा रहा हूँ आपको। लिखा हुआ है 9th पार्ट करवाता हूँ बेटा आपको। 2 9
241। तो बेटा फिर ऐसे ही अब देखिए इस पे भी डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया आपने अप्लाई करना, चेक करना है कि ये किस पे होता है। सबसे पहले इधर लिख लेते हैं ऐसे 29241। तो बेटा डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया अप्लाई करें। देखिए डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया जब 3 पढ़ा था आपने, ठीक है, तो आपने देखा था उसने कहा था कि डिविजिबिलिटी टेस्ट में बेटा कि अगर सम ऑफ डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 3, आपने इन डिजिट्स को 3 जमा करना है। जमा करो इन सब डिजिट्स को। बेटा देखो 2 + 9 11, 11 + 2 13, 13 + 4 17 और 17 + 1 18। बेटा ये 18 आ रहा है। 18 3 का डिविजिबल है, इसका मतलब ये सारे का सारा नंबर 3 के टेबल में आ जाएगा। तो क्या करूँगा, सबसे पहले 3 पे करवाऊंगा। बेटा 2 के टेबल में नहीं आ सकता क्योंकि इसका लास्ट पे ऑड नंबर आ रहा है। अगर लास्ट पे कोई इवन नंबर आए तो फिर आप इसे 2 पे डिवाइड करवा सकते हो। अब इसके लास्ट पे बेटा 1 आ रहा है, इसलिए आपने कोई और क्राइटेरिया डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक करना था। चेक करने के लिए बेटा मैंने चेक किया 3 वाला अप्लाई हो रहा है, मैं 3 पे करवाऊंगा। सबसे पहले हो जाएगा 3 पे। 2 छोटा है बेटा, 3 से 2 छोटा है, क्या करेंगे साथ 9 मिलाएंगे तो ये हो जाएगा 29। तो 29 पे 3 9 इधर से बेटा 2 बचेगा, इसके साथ चलेगा, ये हो जाएगा 22। 3 7 21। कितने बच जाएंगे बेटा, 3 7 21, 1 बच गया। 1 इधर से कैरी जाएगा 4 के साथ, तो ये हो जाएगा 14। और 3 4 ज़ा तो फिर बेटा 2 बच जाएगा इधर से, तो इधर से 2 इसके साथ जाएगा, 1 के साथ हो जाएगा 21। और 2 7 ज़ा 21। ठीक है बेटा, 3 7 ज़ा 21 हो जाएगा। अब नेक्स्ट फिर बेटा डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करें। 7 + 4 11, 11 + 7 18, 18 + 9 27। इसका मतलब फिर 27 आ रहा है, 27 3 का डिविजिबल है। फिर दोबारा 3 पे चेक करें, 3 पे डिवाइड करवा दें इसे। 3 3 ज़ा 9 एक्यूरेट आ गया, 7 आ जाएगा। फिर 3 2 ज़ा 6, लेकिन ये 7 इधर से एक बचेगा, वो जाएगा 4 के साथ, 4 के साथ मिलेगा, ये हो जाएगा 14। 3 4 ज़ा बेटा 3 4 ज़ा 12। 2 बचेगा, 2 जाएगा 7 के साथ, तो ये हो जाएगा 27। और 2 9 ज़ा 27। फिर बेटा 9 + 4 13, 13 + 2 15, 15 + 3 18। इसका मतलब फिर 3 पे हो रहा है, फिर 3 पे कर दें। 3 1 ज़ा 3 बेटा 2 छोटा है, 4 मिलाएंगे। जब 2 बेटा 2 छोटा है तो इसके साथ जब 4 मिलाएंगे तो दरम्यान में आ जाएगा 0। ठीक है। और 3 8 ज़ा 24 और 3 3 ज़ा 9। ठीक है। फिर इधर 3 पे करेंगे, 3, हाँ फिर बेटा 3 पे करेंगे दोबारा इसे। 1 छोटा है, 1 के साथ जब 0 मिलाया तो हो जाएगा 9। 3 3 ज़ा 9, इधर से 1 बचेगा, 1 इधर जाएगा 8 के साथ कैरी, तो 3 6 ज़ा 18। 3 बेटा 3 3 ज़ा 9। ठीक है, इधर से 1 बचा, 1 गया 8 के साथ मिला, तो ये हो जाएगा मेरे पास 18। 3 6 ज़ा 18, फिर आ जाएगा 3 और 3 1 ज़ा 3। फिर क्या करेंगे, फिर 3 पे करवाया। ठीक है बेटा, फिर 3 पे ये हो रहा है, देखिए ज़रा 3 पे ये नहीं हो रहा क्योंकि 6 + 1 7, 7 + 3 10 होता है, वैसे 3 के टेबल में नहीं आ रहा। तो बेटा 3 पे नहीं हो रहा, 3 पे के बाद क्या करेंगे, हम चेक करेंगे। तो बेटा ये लास्ट पे जो हो रहा है वो सिर्फ 19 के, क्योंकि ये 369 ये 19 का स्क्वायर रूट है, तो ये 19 में करेंगे, इधर तो इधर आ जाएगा 19। या बेटा 19 को 19 में करेंगे तो 19 1 ज़ा 19, 19 को 19 से 361, फिर 19 1 ज़ा 19, तो ये मेरे पास आ जाएगा 29241, 29,241 का स्क्वायर रूट बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। तो मैं लिखूँगा इधर ऐसे 29241 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 19 और मल्टीप्लाई बाय 19। तो बड़ा इंडेक्स फॉर्म में लिखूँगा तो ये आ जाएगा मेरे पास 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 19 का स्क्वायर। बड़ा स्क्वायर रूट ले लेंगे, आ जाएगा 29241 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू
3 का स्केयर मल्टीप्लाई बाय 3 का स्केयर मल्टीप्लाई बाय 9 का स्केयर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बेटा, ये स्केयर से स्केयर रूट कैंसिल। ठीक है, स्केयर से स्केयर रूट कैंसिल, ये स्केयर से स्केयर रूट कैंसिल, और ये भी कैंसिल हो जाएगा स्केयर वगैरह। तो मेरे पास जो बाकी बच जाएगा वो आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 19, यानी कि जो आ गया मेरे पास आंसर 29241 इज इक्वल टू 171। तो बेटा ये मेरे पास इसका स्केयर रूट आ जाएगा।